Hi guys, my name is Anuj Jindal. Today let's talk about this question that a lot of students have been asking कि कॉमर्स ऑप्शनल डिफिकल्ट है या फिर इजी है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस किया हुआ है, सीएफए किया हुआ है या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेड किया है या फिर खाली ग्रेजुएशन किया है, should you be taking commerce as an optional for UPSC or should you be shifting towards some other option? मैं आपके सामने डिफिकल्ट और इजी दोनों पॉइंट्स रखूंगा। व्हाई डू मेनी पीपल थिंक दैट कॉमर्स ऑप्शनल इज अ डिफिकल्ट ऑप्शनल? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? व्हाई डू मेनी पीपल थिंक दैट कॉमर्स ऑप्शनल इज एन इजी ऑप्शनल? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? एंड देन वी कंक्लूड कि क्या ये सच में इजी है या डिफिकल्ट है। यू कैन हैव योर ओन कंक्लूजन एज वेल। पहले उठा लेते हैं कि क्यों ये एक डिफिकल्ट ऑप्शनल है। व्हाई डू मेनी स्टूडेंट्स फील दैट इट्स अ डिफिकल्ट ऑप्शनल, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंट? द फर्स्ट पॉइंट इज नो ओवरलैप विद जनरल स्टडीज। जीएस के साथ इसका कोई ओवरलैप नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा एफर्ट बढ़ रहा है। इफ आई टेक अप एन ऑप्शनल लाइक पीएसआईआर और हिस्ट्री, देन लॉट ऑफ माई जीएस सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कवर्ड ऑटोमेटिकली, तो मेरा एफर्ट बच जाएगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, बिकॉज वेन यू स्टडी पीएसआईआर, नंबर वन, यू आर स्टडिंग अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट लाइक एन एक्सपर्ट। आप खुद सोचो, आपने आज कॉमर्स पढ़ा है, कल को कोई आपको फिजिक्स पढ़ाने लगे तो नहीं समझ आएगा ना। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। सिमिलरली कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, उसको कोई बोले कॉमर्स पढ़ लो, उसको डेबिट क्रेडिट समझने में 1 महीना लग जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रीलर्न, अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। इसलिए व्हेन यू पिक अप अ न्यू ऑप्शनल, अ न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, जिसमें आपने ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, जो 5 साल में पढ़ाया जाता है उसको 6 महीने में पढ़ना है, ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जितना ही एडवांटेज आपको होगा ओवरलैप का, उतना ही डिसएडवांटेज भी हो जाएगा, बिकॉज यू आर पिकिंग अप अ न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। ओके, तो ये जो ओवरलैप वाली जो भाषा है, आई पर्सनली डू नॉट अग्री विद इट, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जाम नॉट बीइंग कंसर्न अबाउट दिस, बिकॉज ज़रूरत नहीं है उस ओवरलैप की। वो एक क्रिएट किया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा खुद ही, जो एफर्ट से बचते हैं। But if you're a student who's not afraid of a little effort, I don't think you should be running after overlap kind of things. Okay. Second पे आते हैं, numericals which are asked in commerce optional, they require regular practice. ये एक students का concern रहता है कि हमें बहुत regularly practice करनी पड़ेगी। देखो, प्रैक्टिस तो हर चीज़ की करनी पड़ेगी, वेदर इट्स आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स या फिर कुछ और। येस, यू आर राइट इन सेइंग दैट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, और एक-एक न्यूमेरिकल उठा के कवर करने में आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है कभी-कभी। So it is more time consuming. Yes, it demands a lot more practice, but that doesn't mean that it is not rewarding enough. Commerce optional with 300 plus lana, it's way easier than scoring the same in a subject like PSIR, because यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ से आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पे प्रैक्टिस डिमांड करता है, वहाँ पर भी स्कोर भी बढ़ा देता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हायर रिस्क, हायर रिटर्न्स। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आपकी कमांड अच्छी है, देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू। सेकेंडली, न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं कॉमर्स ऑप्शनल में, दे आर नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयरफॉर इफ यू स्टडीड योर ग्रेजुएशन प्रॉपर्ली, इवन देन यू विल बी एबल टू आंसर मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस। आराम से उनको आप हैंडल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैक्स, जो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपको एक बार टैक्स समझ आ गया, तो चेंजेस को इनकलकेट करने में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। तो कहने के लिए, सोचने के लिए इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि यार ये हर साल चेंजेस होंगे, हर साल नया पढ़ना पड़ेगा। बट दोज चेंजेस आर ओनली इंक्रीमेंटल इन नेचर। इसीलिए मैं इस डिफिकल्टी वाले पॉइंट को ज़्यादा मन नहीं मानता हूँ। न्यूमेरिकल वाला पॉइंट, इट स्टिल इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा वीक हैं न्यूमेरिकल्स में, उनको एफर्ट यहाँ लगाना पड़ता है, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी फ्रॉम न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स हैं, वहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्पेशली इन दी मैंडेटरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ 5 पार्ट्स जो मैंडेटरी है, क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ 5 पार्ट्स जो मैंडेटरी है। दोनों में न्यूमेरिकल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी में। येस, दिस क्रिएट्स अ चैलेंज, बिकॉज आपको न्यूमेरिकल्स को समझना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट मग अप द न्यूमेरिकल्स एंड मेक श्योर कि आपके नंबर आ जाएंगे। आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा।
But for me, it has made it even more interesting, more it has increased my understanding of these numericals even further. तो हाँ, ये टाइम मांगता है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा मांगता है, हमारी नॉर्मली बुक्स में उतना क्लैरिटी से नहीं लिखा होता है, बट इट इज़ डूएबल। डिफिकल्ट है, आई एग्री विद दैट। तो इफ़ यू फील दैट यू कैन डील विद न्यूमेरिकल्स, यू कैन आप उनको उतना समय दे सकते हो, देन आई थिंक दीज डिफिकल्टीज बिकम नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू। अब आ जाते हैं इन पॉइंट्स पे विच मेक्स इट एन ईजी ऑप्शनल, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। नंबर वन, डायरेक्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन कॉमर्स ऑप्शनल में पिछले 5 साल में पूछे जा रहे हैं, दे बीन वेरी वेरी डायरेक्ट। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शनल चाहिए जहाँ पे आपने 10 किताबें पढ़ ली, पढ़ के चले गए, वहाँ पे जाके रिजल्ट निकालना है, देन कॉमर्स इज द राइट ऑप्शनल फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। बिकॉज उस केस में ये आपको रिजल्ट देगा ही देगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे रिजल्ट। वेल डिफाइंड सिलेबस। अब बहुत सारे ऑप्शनल्स में प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं होता। आपने पढ़ा कुछ, पूछा कुछ और गया, पढ़ा एक्स, पूछ लिया एक्स प्लस वाई, उसके और डेप्थ में चले गए। इट डजंट हैपन हियर। यहाँ पे सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, इट इज कंप्लीटली इन सिंक विद द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जो भी आज तक आपने 5 साल में, 3 साल में पढ़ा है, वो सेम ही आप पूछने वाले हैं, सेम ओरिएंटेशन से पूछने वाले हैं। ऑटोमेटिकली बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, कोई करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इवन इफ यू वीक इन करंट अफेयर्स, या फिर यू डोंट वांट टू अननेसेसरीली क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन कॉमर्स सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ईजी टू रिटेन फॉर कॉमर्स ग्रेड्स। देखो, अगर मैं किसी फिजिक्स वाले को बोलूँ भाई कॉमर्स के फंडे याद रखो, टाइम लगेगा। आपको बोलूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट फिजिक्स के फंडे याद करना शुरू कर दो, क्वांटम फिजिक्स बता दो मुझे क्या होता है, it'll take time for you to understand it, remember it, recall it, write it down like an expert. But यहाँ पे you've been reading commerce for the past 5 years, 7 years. आपके लिए बहुत आसान है इसको रिटेन करना, रिकॉल करना और वहाँ पे रेप्लिकेट करना। आई वुड रिकमेंड कि वो सेम प्रोसेस करो, rather than trying to learn something completely new, वो भी उतनी डेप्थ में, जो कि 3 साल 5 साल में आपको पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड में। वो 6 महीने में पढ़ने की कोशिश ना करो, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो। अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट रिजल्ट। रिजल्ट निकालना आपका ऑब्जेक्टिव है, वो उस पर फोकस करो, रादर देन थिंकिंग कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा कुछ नया उठा लेते हैं। इंटरेस्टिंग होगा नया उठाने वाला, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल। ओके, द लास्ट पॉइंट इज सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें लगता है बाहर से देख के कि कॉमर्स ऑप्शनल का सक्सेस रेट नहीं होगा इतना अच्छा, बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं, बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो इट हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सक्सेस रेट आफ्टर लॉ। लॉ का हाईएस्ट है 13 to 14%, सेकंड हाईएस्ट कॉमर्स ऑप्शनल का है 10%। कंसिस्टेंटली 10% प्लस सक्सेस रेट रहा है कॉमर्स ऑप्शनल का, विच इज अ वेरी गुड सक्सेस रेट। तो इफ यू आर प्लानिंग ऑन गिविंग इट फ्रॉम कॉमर्स ऑप्शनल, डोंट थिंक दैट अ सब्जेक्ट लाइक PSIR और पबैड और फिलोसफी वुड बी बेटर, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, इतना आसान हो जाएगा लिखना। ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कॉमर्स की जगह कोई और ऑप्शनल ले लेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने एक टीम क्रिएट की थी पिछले साल, एंड वी स्टार्टेड विद कॉमर्स ऑप्शनल, एंड वी आर डूइंग वंडरफुल जॉब। हम लोग बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव एक्सपर्टीज इन इट। हम लोग बहुत साल से यही सब्जेक्ट्स पढ़ाते आ रहे हैं, एंड वी आर डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब। हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी दे रहे हैं। पूरा सिलेबस हमने बहुत डेप्थ में क्रिएट करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बिकॉज उतने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। And I would like to tell you, if you're worried about guidance, then you can reach out to me. I'll be more than happy to guide you relating to commerce optional and management optional. You can also visit my website anuchintal.in. I hope अभी तक बहुत सारे concerns, questions clear हो गए होंगे. If you still have any doubts regarding commerce optional or even management optional, you can reach out to me by visiting my website, या फिर नीचे comment section में भी अपने concerns डाल सकते हो. I'll see you very very soon with more such beautiful videos about commerce optional and management optional for UPSC. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.